हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विश्वेश अग्रवाल, रेटिना सर्जन सह्याद्री ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है मिथ्स इन ऑफ्थेल्मोलॉजी, यानी आंखों की बीमारियों को लेकर लोगों के मन में गलतफहमियां या आशंकाएं। तो हम लोगों के पूछे गए सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आज का पहला सवाल है, क्या गाजर मेरी नजर को सुधारती है? गाजर में प्रमुख रूप से विटामिन ए बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। आज से 40-50 साल पहले जब हम नॉर्मली रहते थे तो विटामिन ए की कमी हमारे देश में लोगों की आंखों में काफी पाई जाती थी, खासकर छोटे बच्चों में। इसकी वजह से शाम के समय उनकी नजरों में कमी आती थी, जिसको हम हिंदी भाषा में रत औंधा या फिर इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ये नाइट ब्लाइंडनेस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, जिसको हम केवल विटामिन ए के थोड़े डोसेस देकर ठीक कर सकते हैं। लेकिन पिछले 40-50 सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विटामिन ए की डेफिशिएंसी के ऊपर बहुत काम किया है, जिसकी वजह से आज ये बीमारी लगभग लुप्त हो चुकी है, लगभग खत्म हो चुकी है। आज के जमाने में हमको अगर गाजर खानी है तो गाजर शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए खाना बहुत आसान है और बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप केवल आंखों के लिहाज से, विटामिन ए के लिहाज से गाजर खाने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे आपको बहुत कुछ खास विशेष फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि विटामिन ए की नॉर्मल डोसेज आपके नॉर्मल खानपान से ही आज आपको मिल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे खाने की पदार्थों को विटामिन ए से फोर्टिफाई या फिर विटामिन ए से ऐड करके उनको नॉर्मलाइज कर दिया है। जैसे आयोडीन की कमी आज से कई वर्षों पहले आंखों में देखी जाती थी और शरीर में देखी जाती थी, लेकिन आज आयोडीन की कमी भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि नमक में ही आयोडीन डाला जाने लगा है। उसी प्रकार विटामिन ए की कमी भी खाने में डालने की वजह से हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से हमको विशेष रूप से विटामिन ए एडिशनल क्वांटिटी में लेने की आवश्यकता नहीं है। तो गाजर आपके शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन सिर्फ आंखों के लिए उसका कोई विशेष रोल पिछले कुछ समय में रहा नहीं है। Which vitamins are good for eye and where to get it? ऐसा कोई विशेष विटामिन नहीं है जो आंखों के लिए जरूरी है विटामिन ए को छोड़कर। और विटामिन ए, जैसे मैंने पिछले सवाल में कहा, हमको हमारे खाने से आजकल मिल ही रहा है। तो ऐसा कोई विशेष विटामिन नहीं है जिसको हम खाने से आंखों को कुछ खास फायदा मिलेगा। लेकिन वृद्ध लोगों को, 60, 65, 70 साल की उम्र के बड़े लोगों को पर्दे में विशेष दिक्कतें होती हैं जो उम्र दराज होने की वजह से होती हैं। उन बीमारियों में हम एंटीऑक्सीडेंट कैप्सूल्स का एक कॉम्बिनेशन पेशेंट को देते हैं, जिसमें विटामिन सी, विटामिन ई के अलावा लुटीन, जियाक्सैंथिन नाम के मल्टी मिनरल कंपोनेंट्स होते हैं। इन मिनरल्स के लेने से आंखों को एडिशनल फायदा मिलता है। तो ये उन लोगों के लिए ही दिए जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों, जवान आदमियों को उनको लेने का कोई विशेष कारण होता नहीं है। क्या टीवी के बहुत ज्यादा नजदीक बैठने से आंखों के अंदर नुकसान होता है? ये सवाल माँ बाप खासकर अपने बच्चों को लेकर पूछते हैं और रिश्तेदार अपने ऑपरेटेड पेशेंट को लेकर पूछते हैं। तो इसका सादा सादा जवाब ये है कि पुराने जो हमारे टीवी हुआ करते थे, जिसका पीछे का पार्ट बहुत बड़ा होता था, ऐसी टीवी के अंदर कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी होती थी, जिसको हम CRT बोलते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी के जो टीवी थे, उसके अंदर से ऐसी रेज निकलती थी जो आंखों को स्ट्रेन डालती थी और आंखों के अंदर नुकसान पहुंचाती थी। लेकिन आजकल जो TFT मॉनिटर्स आए हैं, जो फ्लैट स्क्रीन टीवीज हैं, चाहे वो LED हो या LCD, उसके अंदर इस तरह की रेज निकलती है जो हमारी आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो टीवी देखने से, टेलीविजन के बहुत नजदीक बैठने से आपकी आंखों को कोई खास विशेष नुकसान होने वाला नहीं है। आजकल के टीवी बहुत अच्छी सेल्फ फिल्टर टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं, जिसके अंदर टीवी से आंखों को कोई खास विशेष नुकसान होता नहीं है। वीक आईसाइट, वीक आईसाइट ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है, या आंखों की कमजोरी। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर आप चश्मे की कमजोरी को आंखों की कमजोरी कह रहे हैं तो ये कोई कमजोरी नहीं है। अगर आप मोती बिंदु की वजह से आंखों की नजर की कमजोरी कह रहे हैं तो उसको हम ऑपरेशन करके ठीक कर सकते हैं। अगर आप पर्दे की कमजोरी को आंखों की कमजोरी कह रहे हैं तो उसके लिए हम टाइम पर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करके पेशेंट की नजर को सुधार सकते हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट की आंखों की पर्दे की दिक्कत को आंखों की कमजोरी का कारण कह रहे हैं तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाकर बीमारी की स्टेज को जानकर उसका ट्रीटमेंट करके
हम आंखों की नजर को या तो सुधार सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं। आंखों की नजर की कमजोरी का एक और कारण होता है ग्लोकोमा या कांच बिंदु। ग्लोकोमा या कांच बिंदु आप लोगों ने बहुत कॉमनली सुना होगा, जिसके अंदर डॉक्टर पेशेंट की आंखों का प्रेशर कम करने के लिए कोई दवा देते हैं। ग्लोकोमा या कांच बिंदु एक ऐसी तकलीफ है जिसके अंदर हमारी आंख की ऑप्टिक नर्व कमजोर होती चली जाती है। ऑप्टिक नर्व को आप एक वायर की तरह समझ सकते हैं, जो आपके पर्दे के ऊपर आई हुई सारी लाइट के सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुंचाती है। तो अगर आपकी वायर खराब है तो आंखों का पर्दा कितना ही अच्छा हो, ब्रेन कितना ही अच्छा हो, सिग्नल ट्रांसमिशन और सिग्नल रिले ब्रेन तक ठीक से नहीं होगा, जिसकी वजह से नजर में कमजोरी रहेगी। तो अगर किसी की नजर कमजोरी ग्लोकोमा की वजह से है तो उसके अंदर जो वीक आईसाइट है उसको हम वापस से ला नहीं सकते, लेकिन जो चली गई है उसको वहीं पर रोकने की कोशिश हम ड्रॉप्स डालकर कर सकते हैं। आंखों के प्रेशर को नॉर्मल रेंज के अंदर रख के, ड्रॉप्स डालकर हो या ऑपरेशन करके हो। तो ग्लोकोमा एक ऐसी दिक्कत है जिसके अंदर हम गई हुई नजर को वापस नहीं ला सकते, लेकिन नजर को बरकरार रखने के लिए सब प्रयास कर सकते हैं। कई सारे माँ बाप का ये सवाल होता है कि मेरे बच्चे चश्मे का नंबर होने के बावजूद पहनते नहीं है और उसकी वजह से उनके चश्मे का नंबर हर साल बढ़ते चला जाता है। चश्मे का नंबर बच्चे को इसीलिए नहीं पहनाना है ताकि वो चश्मे का नंबर और ना बढ़े, या चश्मे का नंबर पहनने से बच्चे का चश्मे का नंबर बढ़ेगा नहीं, ऐसा भी नहीं होने वाला। चश्मे का नंबर बढ़ना ये आंखों की एक अलग प्रकृति है और चश्मे का नंबर पहनना उस बढ़ते हुए नंबर के लिए एक इलाज है। चश्मे का नंबर पहनने से बच्चे की आंखों में जो देख रहा है वो उसकी क्लैरिटी में इंप्रूवमेंट आती है, बच्चे के सरदर्द में कमी आती है, बच्चे के आंखों में स्ट्रेन कम पड़ता है। तो चश्मे का नंबर बच्चे को पहनाना है ताकि बच्चे की आंखें ज्यादा बेहतर इस दुनिया को देख पाए। बच्चा अगर गेम खेल रहा है तो ज्यादा दूरी से बॉल आते हुए अच्छे से कैच पकड़ पाए और अच्छे से अपने गेम को खेल पाए। बच्चा ब्लैक बोर्ड स्कूल में देख रहा है तो उसको साफ साफ ब्लैक बोर्ड दिखाई दे, जिससे वो टीचर की लिखी हुई बातों को, टीचर के लिखे हुए शब्दों को अपनी किताब में अच्छे से कॉपी कर पाए। लेकिन चश्मे का नंबर इसलिए नहीं पहनाया जाता ताकि चश्मे का नंबर आगे और ना बढ़े। ये लोगों के मन में मिथ्या होती है जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। तो इस टॉपिक पर हम अपनी तरफ से जो मिथ्स या फिर गलत फहमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश कर चुके हैं। अगर आपको इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, डाउट्स हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी टीम मुझ तक वो सवाल पहुंचा देगी और मैं अपनी तरफ से बेहतर आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।